हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके YouTube चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमने क्लास 11th की मैथ स्टार्ट की थी, उसमें जो है आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध और दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध, ये पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि दो रेखाओं मतलब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात की जाती है, उसको पढ़ा। और क्या पढ़ा कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तो उस रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हमने जाना। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और आप अच्छी तरह से रेखाओं के बीच की प्रवणता निकालना जान गए होंगे। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जाकर उस वीडियो को देखिए, और वो वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी या इस वीडियो के एंड स्क्रीन में जब वीडियो ख़त्म होने लगी तब आपको मिल जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो है दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। तो दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध क्या है, हेडिंग लगा लीजिए जल्द से। दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध कंडीशन ऑफ टू लाइंस, कंडीशन इंग्लिश में लिखेंगे अगर इसको, 1 सेकेंड। कंडीशन ऑफ टू लाइंस पैरेलिज्म ये तो होता है ना, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, क्या होता है 1 सेकेंड। पैरेलिज्म, हाँ सही है, पैरेलिज्म, यहाँ पर ए रहेगा, ई रहेगा। तो दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, तो दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध फॉर स्लोप में मतलब ग्रेडियंट में, प्रवणता रूप में दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। तो अच्छे से समझिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब देखिए, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, कार्टेशियन प्लेन है, एक कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट। अब मान लो दो रेखाएं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दो रेखा पास हो रही है। अब दोनों रेखाएं L1 और L2 हैं, L1 और L2 हैं, जो कि हमने बताया है कि वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो ये L1 जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बना रही है, L2 एक्स एक्सिस के साथ थीटा 2 एंगल बना रही है। फिर से समझिए, कुछ भी नहीं बताया गया अभी। बताया क्या जा रहा है कि रफली दो लाइंस हैं L1 और L2 जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 और थीटा 2 एंगल बना रही हैं, थीटा 1 और थीटा 2 एंगल बना रही हैं। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, इक्वल है। जहां जहां देखो ये सभी डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। और इन दो रेखाओं को ऐसे आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर ना मिले, कहीं पर इंटरसेक्ट ना करें, तब ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बात क्लियर है ना? रफ करने वाला, चलो आज मार्क्स से ही रफ करते हैं, समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों रेखाएं हैं। अब देखिए, दो रेखाएं हैं, तो हमने बताया है कि जब कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तो उस लाइन की प्रवणता m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। इसको हमने आपको पहले ही बता दिया है, पहले वीडियो लेक्चर में, कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तब क्या होता है, उस लाइन की प्रवणता m इक्वल टू tan थीटा होता है। बात क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ पर L1 लाइन थीटा 1 एंगल बना रही है, इसलिए उस लाइन की प्रवणता मान ले रहे हैं m
M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा 1। बात क्लियर है। अब जो L2 लाइन है वो x एक्सिस के साथ थीटा 2 एंगल बना रही है, इसलिए इसकी प्रवणता मान लेंगे। देखिए इसकी प्रवणता माना M1 है, इसकी प्रवणता माना M2 है, तब M1 इक्वल टू tan थीटा 1 एंड M2 इक्वल टू tan थीटा 2। आप हमारे एक्सप्रेशंस को समझ रहे होंगे, भावनाओं को। कुछ भी नहीं किया गया है इसमें, सिंपली क्या किया गया है, वो एक्स एक्सिस के साथ जब कोई लाइन थीटा एंगल बनाती है तो उस लाइन की प्रवणता क्या होती है, m इक्वल टू tan थीटा होती है। पहली लाइन है तो उसकी प्रवणता M1 मान लिया और वो थीटा 1 एंगल बना रहे इसलिए tan थीटा 1 हो जाएगा। और दूसरी लाइन की प्रवणता M2 माना और वो थीटा 2 एंगल बना रहे तो इसलिए M2 इक्वल टू tan थीटा 2। अब देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर अर्थात एक दूसरे को कहीं पर छेद नहीं कर रही हैं, ऐसा बताया गया है। तब जब देखिए L1 समांतर है L2 के, ये समांतर का साइन होता है, ऐसे कर दें समांतर का साइन होता है, पढ़े होंगे आप, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को, मतलब कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बने थीटा जो है, संगत कोण जो है बराबर होते हैं। अब देखिए ये डायग्राम, इसको अगर ऐसे रफली बनाया जाए तो ये ऐसे एक लाइन ये है, मतलब दो समांतर रेखाएं ऐसे है, दो समांतर रेखाएं हैं ऐसे, है ना, दो समांतर रेखाएं हैं, अरे यार ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, वो मान लो एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। बात क्लियर है ना। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बने कोण बराबर होते हैं, उनसे बने संगत कोण बराबर होते हैं, उनसे बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये आप जब पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब जब पढ़ेंगे तब जानेंगे, बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए। तो देखिए जब L1 समांतर है L2 के, तब जो थीटा 1 है इक्वल हो जाएगा थीटा 2 के, थीटा 1 इक्वल हो जाएगा थीटा 2 के। बात क्लियर है। अब देखिए दोनों पक्षों में टेकिंग बोथ साइड टेन, दोनों पक्षों में टेन लेने पर, दोनों पक्षों में टेन लेने पर, तो इधर भी टेन हो जाएगा, तो टेन थीटा यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, टेकिंग बोथ साइड टेन। देखिए हम हिंदी में बता दे रहे हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉमन है, हिंदी और इंग्लिश में क्या में सब एक ही रहता है। तो दोनों पक्षों में टेन लेने पर, तो चलिए टेन लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा 1 इक्वल टेन थीटा 2। अब देखिए इस जो समीकरण हमको प्राप्त हो गया, इसका जो है समीकरण 1 मानने होते, इसको 2 मान, तो समीकरण 1 और 2 से इसकी कंपेरिजन कीजिए। टेन थीटा 1 किसके इक्वल है भैया, यहाँ पर देखिए टेन थीटा 1 किसके इक्वल है, M1 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर M1 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, M1 लिख सकते हैं इक्वल। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा 2 किसके बराबर है, M2 के बराबर है, टेन थीटा 2 इक्वल टू M2। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला निकल कर आ गया, जो M1 इक्वल हो जाएगा M2 के, अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, जो कि आपको पूरा डेरिवेशन बता दिया गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बात क्लियर है, यहाँ तक आ गया सभी, है ना। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो उनसे क्या होता है कि उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। अब यहाँ तक आ गया। अब इससे हमको अगर दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक रेखा की प्रवणता ये है, एक रेखा की प्रवणता ये है, ऐसे नहीं दिया गया, मान लो बिंदु दे दिए गए हों और कहा जाए कि सिद्ध करो कि इस बिंदु से जाने वाली रेखा और इस बिंदु से जाने वाली रेखा दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो उसके लिए प्रवणता ज्ञात करेंगे। अगर प्रवणता इक्वल आ जाएगी तो वे दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। इतना बात क्लियर है आप सभी को। अब आगे जो हमारा आता है टॉपिक, लंब होने का प्रतिबंध। क्या होने का प्रतिबंध, दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंब हों तो उनका प्रतिबंध कैसा होता है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। अब यहीं से बात और हो जाती है। अब जब समांतर है तो थीटा वैसे बराबर हो जाता, नहीं तो M1 M2 दिया गया है, अगर मान लो आपको दे दिया गया है ऐसे ही, इसका विलोमता अगर बात करें तो देखिए क्या होता है। अगर
प्रवणता M1 क्वेश्चन में बता देंगे कि एक दो रेखाएं, मतलब समांतर नहीं बताएंगे कि दो रेखाएं जिनकी प्रवणता M1 बराबर M2 है, जिनकी प्रवणताएं बराबर है। तो जब प्रवणताएं बराबर हैं तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, tan θ1 इक्वल tan θ2 कर देंगे, जस्ट अपोजिट। क्यों? क्योंकि M1 मान लेंगे, M1 बराबर tan θ1, पहली लाइन की जो है प्रवणता θ1 मान लेंगे, दूसरी लाइन की θ2 मान लेंगे। तो यहाँ से tan θ से tan θ बर्बाद, θ इक्वल टू थीटा भैया। बात क्लियर है ना? जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनसे बने संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध बताते हैं। ले लिए होंगे, अब इसको हम रफ करते हैं। आज मार्क्स ही यूज करना पड़ रहा है। इस पर अभी एक धांसू क्वेश्चन कराएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। पूरा एंड तक वीडियो को देखिए, आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जीरो से हीरो की मैथ आपको सिखाई जाएगी हमारे चैनल। अगर आप चाहते हैं, आपका भी सपना है कि जीरो से मैथ सीखें, तो हमारे साथ बने रहिए, आपको हीरो बनाने का वादा हमारा है। बात क्लियर है ना? तो दो रेखाओं की लिखेंगे हेडिंग, लगा लीजिए हेडिंग, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध, इंग्लिश में बोले तो मार्कर लेते हैं, कंडीशन ऑफ टू लाइन्स परपेंडिकुलरिटी यही तो स्पेलिंग है ना? सही है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो कंडीशन ऑफ टू लाइन्स परपेंडिकुलरिटी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पर सबका डेरिवेशन बता दिया आपको सबका डेरिवेशन बताया जाता है। नहीं तो अधिकतर टीचर क्या करते हैं कि बस आपको बता देंगे कि जब दो रेखाएं समांतर हों तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं, M1 इक्वल टू M2 ऐसे बता दिया जाता है। और जैसे कि जब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता M इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे आपको फार्मूला रटा दिया जाता है बस। पर आपको हमारे चैनल पर बेसिक मैथ सिखाई जा रही है। बेसिक मैथ में आपको क्या किया जा रहा है कि पूरा डेरिवेशन बताया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आगे चल के एग्जाम में बैठें तो वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें आती रहे, आपको पैसे फेंक कर कोई कोचिंग वगैरह ना करनी पड़ी। तो इसीलिए जीरो से सीखिए, कुछ भी है नहीं मैथ। तो देखिए जितने भी फार्मूले हमने आपको बताया, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया, डिवीजन फार्मूला हो गया, जो कि क्लास 10 में आपको रटा दिया जाता था, यहाँ पर आपको सबका डेरिवेशन बताया गया। जितने फार्मूले हमने आपको बताया सबका डेरिवेशन कराया। बात क्लियर है ना? इसका कराएंगे अब डेरिवेशन। देखिए दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध, सबसे पहले क्या बना लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मान लो एक लाइन ये पास हो रही है और इस पर एक लाइन जो है ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, अर्थात परपेंडिकुलर है। ये मान लो L1 है, ये L2 है ना? L1 है और ये L2 है। रुको यहाँ पर L1 इसको मान, L1 L2 बात है। तो जो L1 लाइन है इसको थोड़ा यहाँ से पास कराओ ऐसे समझने के लिए। तो जो यहाँ से इसको बनाते हैं थोड़ा सा, तो देखिए ये इस पर थी, मतलब ये L1 लाइन है, L2 लाइन है, दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। बात क्लियर है? तो जब लंब हैं और ये जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, L2 लाइन, इसलिए θ2 बना रही है, ये L1 लाइन है इसलिए θ1 बना रही है। ये भी इस पर दोनों परपेंडिकुलर, अर्थात ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। दिख रहा होगा आपको कि ये जो कोण है 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90 डिग्री का है। टोटल जोड़ दो, 9 चौक 36, पूरा 360 अंश का। तो देखिए L1 लाइन θ1 एंगल बना रही है, L2 लाइन θ2 एंगल बना रही है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हम इनकी प्रवणताएं समझ, उपपत्ति एक प्रकार से चल रही है।
अगर इसका मतलब सिद्ध करना बोला जाए कि सिद्ध करो कि दो रेखाएं जब लंब होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। आपको मतलब कि कंक्लूजन ही बता दिया, डायरेक्ट सिद्ध कराते हैं तो उसके बाद बताते हैं। तो देखिए उपपत्ति लिखे, तो सबसे पहले देखो L1 लाइन है, θ1 एंगल बना रही है। जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तो उस लाइन की प्रवणता हो जाती है m = tan थीटा। अब इस लाइन की प्रवणता हम m1 मान लिया और L2 लाइन की प्रवणता m2 मान लिया, तब m1 = tan θ1 हो जाएगा और m2 = tan θ2 हो जाएगी। यहाँ तक बात तो क्लियर होगी। अब देखिए किसी त्रिभुज, इट इज अ ट्राइंगल, ये देखिए ये एक क्या है, त्रिभुज है। पढ़े होंगे बहुत, ज्योमेट्री जो है बेसिक से आपको इस चैनल पर ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। सब्सक्राइबर बढ़ाइए और चैनल जो है ग्रो कर जाए, तो उसके बाद लाइव जो है मतलब कि लाइव ज्योमेट्री बेसिक से चलेगी। उसमें आपको जीरो से हीरो में बताया जाएगा कि आप किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन देखते ही रियलाइज हो जाए कि इसमें कौन सा फंडा लगेगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए क्या होता है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है, अब बहिष्कोण क्या है भैया, बहिष्कोण ये है, यहीं पर जान लीजिए, जब किसी त्रिभुज की किसी भुजा को, कोई भुजा हो, किसी भुजा को सीधा आगे बढ़ाने पर दूसरी भुजा के साथ बाहर जो कोण बनता है वही बहिष्कोण कहलाता है त्रिभुज का। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का बहिष्कोण जब किसी त्रिभुज की किसी भुजा को, किसी एक भुजा को सीधा आगे बढ़ाने पर दूसरी भुजा के साथ सम बाहर जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, बहिष्कोण कहलाता है। अब जैसे मान लो इस भुजा को आगे बढ़ाएं तो इस लाइन के साथ जो ये एंगल बना ये बहिष्कोण है, इस भुजा को आगे बढ़ाएं तो इस लाइन के साथ जो एंगल बना ये बहिष्कोण है। बात क्लियर है, बहिष्कोण खत्म हो गया। अब देखिए और क्या होता है, एक और चीज होता है कि जो इस बहिष्कोण जो होता है ये अपने शेष दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने शेष दोनों अंतःकोणों को इंटरनल एंगल के सम मतलब योगफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर, अगर देखिए यहाँ पर θ2 जो है ये इक्वल किसके हो जाएगा, अपने शेष दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर, अर्थात θ1 + 90। बात क्लियर है ना, बहिष्कोण है θ2 भैया, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण अपने शेष दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड tan, दोनों पक्षों में tan ले लेंगे। तो चलिए लेते हैं tan θ2 = थीटा, यहाँ पर tan लेंगे ना, tan इन ब्रैकेट θ1 + 90। अब देखिए एक फार्मूला होता है कि tan θ1 + 90 = माइनस का काट थीटा होता है, तो फार्मूला लिख देंगे tan θ2 = माइनस का काट θ1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए आप जो है क्लास 10th में जो है ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो जानते हैं कि काट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, अर्थात 1/tan, और tan का उल्टा 1/काट होता है। तो यहाँ पर काट के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कोट, जिसको बोलते हैं काट नहीं, कोट वोट नहीं भैया, पैंट हुई सब नहीं करेंगे, कोट। देखिए 1/ क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर माइनस ऊपर रहने दीजिए, tan θ1, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करो 1/, लगाकर दिख रहा होगा ना, आई होप यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan θ1 इंटू tan θ2 = माइनस का 1। अब देखिए tan θ2 इक्वल है किसके, यहाँ पर देखिए m2 के, तो यहाँ पर लिखेंगे m2 इंटू m1 = माइनस का 1, अर्थात इसको क्रम से लिखें m1 इंटू m2 = माइनस का 1। बात क्लियर है ना। तो यही है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत होती हैं, एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, तब उन रेखाओं में जो प्रतिबंध बन के आता है, प्रवणता रूप में जो प्रतिबंध बन के आता है, वो होता है कि उन रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए m1 पहली लाइन की प्रवणता इंटू m2 = -1। जब दो रेखाएं एक दूसरे के
समांतर होती हैं तो उनमें क्या होता है कि उनमें यह होता है कि उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती है, अर्थात m1 इक्वल टू m2, पहली लाइन प्रवणता m1 है, दूसरे की m2 है, तो वह दोनों आपस में बराबर होंगी। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं, 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन कर रही हैं, तब वहाँ पर उन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। दैट्स इट। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक धमाकेदार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको सिद्ध करने को भी दे देंगे कि सिद्ध करो कि मतलब कि जब दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ऐसे दे देंगे एंगल। तो ऐसे यहाँ से इसको मतलब दे देंगे कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ऐसे दे देंगे और लंब सिद्ध करना रहेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। यहीं पर आएगा पूरा, आपको यहीं पर आपको लेकर आएगा और इससे आप क्या कर देंगे, लंब सिद्ध कर देंगे। बात क्लियर है? तो चलिए इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। अब एक क्वेश्चन कराते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन है भैया, मजा आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन में दोनों को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन पहले से बना कर रखे हैं, एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों सॉल्व करा देंगे, मतलब दोनों कंडीशंस को अप्लाई कर देंगे। एक देखिए, एक रेखा है, जो बिंदुओं 2, -1 और -5, 1 से होकर जाती है। मान लो कोई रेखा है, ऐसे डायग्राम समझो। कोई रेखा है जो बिंदु कैसे हैं भैया, 1 सेकंड, 2, -3 और -5, 2, -3 और -5, 1 है। ऐसा है ना? हाँ ऐसा ही है। 2, -3, -5, 1। ये एक रेखा है जो कि दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो कह रहे हैं कि हमको एक बार प्रूव करना है। एक और लाइन दे दिया गया है, एक लाइन पहले दे दिया गया है कि एक और लाइन है जो कैसे जाती है भैया, बिंदु 7, -1 और किससे, 0, 3 से होकर जाते हैं। और दूसरे में क्या बताए हैं, और एक लाइन है जो कि 4, 5, डरिए नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। 4, 5 हुआ 0, -2 से होकर जाती है। इतना बात क्लियर है, 0, -2। तो देखिए एक लाइन, ये तो मेनली लाइन है हमारी, ये मेनली लाइन है। एक लाइन है जो 2, -3 और -5, 1 से होकर जाती है। उसके बाद एक और लाइन है जो कि 7, -1 और 0, 3 से होकर जाती है। उसके बाद एक और लाइन है जो कि 4, 5 और 0, -2 से होकर जाती है। तो देखिए क्या लेना है, एक बार इन दोनों लाइंस को लेना है और इन दोनों लाइंस को लेकर हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। उसके बाद इन दोनों लाइंस को लेना है और क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन की प्रवणता ज्ञात करेंगे। मान लो L1 है, L2 है, L3 है। तो इस लाइन की प्रवणता, L1 की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो M1 इक्वल टू होता है, हमने बताया है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। डेरिवेशन जाकर देख लीजिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लो, तो y2 - y1 अर्थात क्या हो जाएगा, 1 माइनस कितना, 3, लेकिन माइनस यहाँ पर है, माइनस फार्मूले में प्लस में हो जाएगा, अपॉन -5 अपॉन -2, -5 पहले से है, माइनस और ये y2 मतलब x2 - x1, तो x1 कितना है, 2 है, प्लस में फार्मूले में माइनस, तो इक्वल टू आ जाएगा 4 अपॉन -7 इक्वल टू -4/7। अब M2 निकालेंगे। दो रेखाओं की प्रवणता का फार्मूला लगा दीजिए। तो 0 मतलब 3 - 4 अपॉन
3 माइनस का 4 अपॉन, यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ रहा है क्वेश्चन में, 3/4 नहीं, 1 सेकेंड गलत। हमने बताया कि y2 माइनस y1, तो y ये है और y2 मतलब y2 ये है, y1 ये है, तो 3 माइनस है प्लस हो जाएगा अपॉन 0 माइनस का 7 इजक्वल टू 4 अपॉन माइनस का 7 इजक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 7। तो कहे हैं कि सिद्ध करो कि जो L1 लाइन है वो L2 के समांतर है। तो देखिए हमने दोनों की प्रवणताएं निकाल दिया, क्योंकि दोनों की प्रवणताएं कैसी हैं, समान है, अर्थात M1 जो है वो M2 के इक्वल है, M1 जो है M2 के इक्वल है। और हमने बताया है कि जब दो रेखाओं की प्रवणता आपस में समान हो, बताया क्या, सिद्ध कराया है कि जब दो रेखाओं की प्रवणता आपस में समान हो तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसलिए L1 समांतर हो जाएगा L2 के, L1 समांतर हो जाएगा L2 के। बाद क्लियर है ना। L1 किसके समांतर हो जाएगी, L2 के समांतर हो जाएगी। पहला तो प्रूव हो गया। अब सेकंड में इन दोनों लाइनों को लो और सिद्ध करो कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इसकी प्रवणता तो पता है, M1 तो पता है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था। इति सिद्धम बोलो, इसलिए L1 समांतर इति सिद्धम, सिद्ध करने को बोला था ना, कि सिद्ध करो कि इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा इसके इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। अब क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि 2, -3 और -5, 1 से होकर जाने वाली रेखा 4, 5 और 0, -2 के कैसी है, लंबवत है, परपेंडिकुलरिटी है। तो देखिए M1 इक्वल टू दिया गया है -4/7। M3 क्या कहें उसको, M3 ही कहें तो चलो M3 कर दो, नहीं तो M2 कर दो, नहीं M3 कर दो भैया। M3 क्या हो जाएगी, M3 इक्वल टू हो जाएगा M3 इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस का 5, देखिए -2 -5 अपॉन 0 -4 इक्वल टू माइनस मतलब 5 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस का आ जाए, परंतु को इतना हो जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, अपॉन -4, माइनस माइनस बर्बाद इक्वल टू 7/4, अर्थात M3 इक्वल टू 7/4 हो जाएगा। अब देखिए लंब सिद्ध कर रहे हैं, लंब सिद्ध कहने को कर रहे हैं, तो हमने बताया है कि जब दो रेखाओं की गुणनफल मतलब M1 इंटू M2 जब निकालें इक्वल -1, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे तो कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समान लंबवत हैं। तो यहाँ पर देखिए M1 की वैल्यू -4/7 इंटू M2 की वैल्यू कितनी है, 7/4 इक्वल टू -1, ये 7 से 7 बर्बाद, 4 से 4 बर्बाद, क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू 1, यहाँ पर 4 का 4। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS, इसलिए जो है L1 इज अ परपेंडिकुलर ऑन L1 है इज अ परपेंडिकुलर ऑन L3, अतः जो लाइन L1 है वो L3 के परपेंडिकुलर है। बस यहीं तक आज वीडियो रहने दीजिए, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। समझ में आ गया ना, बस आपको समझ में आ जाए, समझ लो हमारा जो है मतलब जो हमारी प्रतिज्ञा है आपको सिखाने की, वो समझ लो। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो हमारा हो गया। तो अच्छे से मेहनत करते चलिए, गणित कुछ नहीं है, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहेंगे, लास्ट तक हमारा साथ देंगे, तो हम कह रहे हैं कि आपको मैथ एकदम भुनगा लगेगी। मतलब क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में कैलकुलेशंस हो जाएंगे, बेसिक से कैलकुलेशन बताया जा रहा है, आपको क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को मोर देन मोर शेयर कीजिए, और जल्दी से 1K करवा दीजिए, जिससे आपको लाइव चलाने का मतलब मौका मिल जाए आमने सामने। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक इतनी प्रैक्टिस कर डालिए ना कि जो है माइंड में ही कैलकुलेशंस हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।